अब हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को एस्टिमेट कैसे करते हैं। जैसे कि मैं पिछले वीडियोस में कई बार आपको कह चुका हूँ कि एनर्जी को डायरेक्टली विजिबल, एनर्जी एक्चुअली विजिबल नहीं है, इस वजह से इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। इस वजह से जब भी एनर्जी के मेजरमेंट की बात आती है तो सबसे पहले ख्याल आता है बस एक ही तरीका, क्या कि एनर्जी होगी तो उससे हम वर्क कर पाएंगे। वर्क मेजरेबल होता है, वर्क को मेजर करना हम लोग सीख चुके हैं। W=Fs cos थीटा से मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ के पास 100 जूल एनर्जी होगी तो डेफिनेटली उसने 100 जूल वर्क किया होगा। ठीक है, 100 जूल वर्क करने की ताकत उसके अंदर होगी। यानी अगर मुझे किसी चीज़ में एनर्जी का अमाउंट मेज़र करना है तो हम लोग उससे वर्क करवा लेंगे पूरा, ठीक है, और हम वर्क मेज़र कर लेंगे। जितना हमने वर्क कराया होगा वही उसकी एनर्जी के बराबर होगा। यानी एनर्जी क्या है, एनर्जी को हम वर्क के टर्म में एस्टिमेट कर सकते हैं। एनर्जी को हम वर्क के टर्म्स में एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब जितना वर्क हुआ होगा उतनी ही एनर्जी खर्चा हुई है। ठीक है, और बेसिकली एनर्जी क्या है, एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग वर्क कर पाते हैं। एनर्जी इज समथिंग विच इनेबल्स अस टू डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी इज समथिंग which enables us to do work. एनर्जी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम लोग वर्क कर पाते हैं। दैट इज, कहने का क्या मतलब है मेरा, दैट इज मैंने आपको समझाया कि एनर्जी उतनी ही होगी चीज के पास जितना आप उससे वर्क डन करा पाओगे। बहुत साधारण सी बात है, ठीक है। यानी आज के बाद दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, कभी भी आपको अगर एनर्जी मेजर करनी है तो आप हमेशा मेजर करेंगे वर्क डन। जितना वर्क होगा वही एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी होगी आप बस वर्क मेजर करिए, वो उस प्रकार की एनर्जी के बराबर है। समझ रहे हैं, मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने किसी बॉडी को फेंकने में जो वर्क किया वो वर्क उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने किसी मार्कर को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आया, वर्क किया मैंने उसको यहाँ से यहाँ तक उठाने में, तो मैंने जो वर्क किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क डन हमेशा बराबर होते हैं, प्रोवाइडेड there is no loss of energy। ठीक है, ये मान के चलिए कि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और यही अपने सिलेबस में भी है कि हम लोग यही मान के चलेंगे कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। और कई बातें देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी हुई, हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एसआई यूनिट वर्क डन का आप लोग जूल लेते हो तो एनर्जी का भी आप लोग जूल लेना पड़ेगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। सीजीएस यूनिट अर्ग लेते हैं तो इसका भी यूनिट सीजीएस क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं ये भी मैं प्रूव करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। आई बात समझ में? तो क्लियर है आपको, एनर्जी इज समथिंग व्हिच इनेबल्स अस टू डू वर्क। और जब भी एनर्जी खर्चा होगी तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, तो वर्क डन मेजर कर लेंगे, जितना वर्क आएगा वही एक्चुअली एनर्जी का अमाउंट आएगा। चलिए हम लोग पढ़ेंगे वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी। बेसिकली एसआई और सीजीएस यूनिट के अलावा भी 3 और यूनिट्स हम लोगों को पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। वैसे यूनिट्स तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक है किलोवाट आवर, आप देख रहे होंगे वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 3 हमने एक्स्ट्रा बताए हैं आपको। किलोवाट आवर जिसका सिंबल स्मॉल के, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच होता है। दूसरा है कैलोरी, इसमें सिंबलिक फॉर्म में CAL लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में E स्मॉल और V कैपिटल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि 1 किलोवाट आवर, 1 कैलोरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, 1 किलोवाट आवर क्या होता है मैं आपको यहाँ ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप 1 किलोवाट आवर को ब्रेक करें, 1 किलोवाट आवर को ब्रेक करें तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर अलग हो गया। 1 किलोवाट बोले तो 1
1000 वॉट हो गया और ये 1 आर अलग हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो 1 किलोवाट आर क्या होता है? 1 किलोवाट आर ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पहली बात तो ये समझ लीजिए किलोवाट आर एक इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आर वो इलेक्ट्रिकल पावर होती है जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे में खर्च कर देता है, अगर उसकी वोल्टेज कितनी हो 1000 वॉट या 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट या 1000 वॉट वाले अप्लायंस को अगर हम 1 घंटे तक इस्तेमाल करते हैं तो उसने जितनी एनर्जी कंज्यूम करी होगी उसको हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। यही 1 यूनिट होता है। अपने घर में जो मीटर लगा होता है, मीटर में कहते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट बिजली का यूनिट चल गया, इतने यूनिट मीटर चल गया। तो 1 किलोवाट आवर ही क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है। तो समझ गए आप कि 1 किलोवाट आवर वो एनर्जी है जो 1000 वॉट या 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस 1 घंटे में इस्तेमाल करता है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट और 1000 वॉट इफ इट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर, ठीक है। चलिए, किलोवाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है और जूल भी एनर्जी का यूनिट, दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 kilowatt hour can be broken into 1 kW into 1 hour. 1 kilowatt means 1000 watt into 1 hour. 1000 watt means 1000 joule per second into 1 hour is 3600 seconds. Second and second has been cancelled. So 3.6 into 10 to the power 6 joule. So we get 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. This is the relation. Next, calorie. कैलोरी हीट एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है। देखिए, 1 कैलोरी इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए, कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी का यूनिट, जब रिलेशन देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल के बराबर होता है। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल भी कह सकते हैं। जब अगला चैप्टर आएगा कैलोरीमेट्री तो हम आपको इसका यूज प्रॉपर्ली डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी आपको डायरेक्टली याद करना है। नेक्स्ट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज वेरी टेक्निकल। मान लीजिए कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और इन 2 प्लेट्स को मैंने एक सेल से कनेक्ट किया है। जो सेल है, सेल का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये प्लस है, ये माइनस है, तो इधर प्लस प्लेट हो गई और ये माइनस प्लेट हो गई। तो अगर इस जगह पे रेस्ट कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन था, इमेजिन रेस्ट कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव प्लेट इसको खींचेगी और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। यानी जब ये यहाँ पहुंचेगा तो किस कंडीशन में होगा? मोशन कंडीशन में होगा, ठीक है। यानी इसके पास इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो नहीं थी, जीरो थी, काइनेटिकली जीरो था ये। लेकिन अब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई है। यही काइनेटिक एनर्जी कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को 2 प्लेट्स के बीच एक्सेलरेट किया, देखिए ना, फोर्स लगा होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट हुआ होगा, है ना भाई। प्लस वाले ने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा के खींचा होगा, तो जब किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेट जरूर होती है ना। तो 100% इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आया, एक्सेलरेट हुआ, तभी तो स्पीड बढ़ी, तभी तो रेस्ट से मोशन में आ पाया, भाई बस समझ में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाते हैं तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी रिसीव होती है उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, it is the amount of kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through 1 volt potential difference। बात समझ में आ गया, ठीक है। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा प्लेट के बीच में, मतलब प्लेट के नेगेटिव वाले साइड में आप इलेक्ट्रॉन को रखिए रेस्ट कंडीशन में, पॉजिटिव वाली प्लेट ऑटोमेटिकली उसको खींच लेगी
तो जितनी स्पीड से वहां पे वो पहुंचेगा दूसरी वाली प्लेट पे, उस समय उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। रिलेशन देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच में। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ब्रेक कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में और 1 वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁹ जूल, कूलॉम, and 1 volt is 1 joule per coulomb. So coulomb से coulomb कैंसिल हो गया, आंसर 1.6 into 10⁻⁹ जूल। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। And these can also be written as, see, 1 joule is equal to 1/3.6 into 10⁶ kilowatt hour. This can be written as 1 joule is equal to 1/4.2 calorie या 4.186 जैसा आप लिखना चाहें। And this can be written as 1 joule is equal to 1/1.6 into 10⁻⁻⁹ electron volt। चलिए यूनिट्स के ऊपर एक छोटा सा कन्वर्जन थोड़ा समझ लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। x + 5 किलोवाट आवर इनटू जूल, यानी 5 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। देखिए मैंने कर भी दिया है समय बचाने के लिए। 5 किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 5 टाइम्स ऑफ 1 किलोवाट आवर। और जैसा कि मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले 1 किलोवाट आवर इज 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर जगह इतने जूल लिख सकते हैं। देखिए किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना, तो किलोवाट आवर को हमने जूल के टर्म्स में लिख दिया, 5 को इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर जूल में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, इतने जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, मतलब जूल वाले यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले यूनिट में लिखना है। तो 4.0 × 10⁻⁹ जूल को लिख सकते हैं 4.0 × 10⁻⁹ into 1 जूल। और 1 जूल का मैंने मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताया था, 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी इतने जूल को, 1 जूल को इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। देखिए इसको इसमें से सॉल्व कर लिया, मतलब अल्टीमेटली इसमें ये डिवाइड होगा, है ना, तो आंसर आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन